सुबह के 10 बज गए हैं। देखिए सर्वे का सबसे बड़े सर्वे की सबसे बड़ी कवरेज आप देख रहे हैं और ज्ञानवापी परिसर में सर्वे का आज दूसरा दिन है। अब तक की बड़ी बातें क्या रही हैं जल्दी से वो आपको बता दें। सर्वे के दूसरे दिन अब तक क्या क्या हुआ, देखिए बड़ी बातें। ज्ञानवापी में दूसरे दिन का सर्वे लगातार जारी है और आज सर्वे में पत्थर पर सफेद रंग की पुताई मिली है। ये कहा जा रहा है कि सफेद रंग की पुताई मिली है जो बहुत संदेश देती है, संकेत देती है। दीवारों पर भी पुताई की जानकारी मिली है। परिसर में हाल ही में लाई गई मिट्टी मिलने का शक है और साक्ष्य मिटाने के प्रयास की भी आशंका है। जो टीम अंदर है वो टीम अब पड़ताल कर रही है कि जो चीजें वहां पर मिल रही हैं उसके संकेत क्या हो सकते हैं। बड़ी जानकारी देखें, ज्ञानवापी परिसर में सर्वे का दूसरा दिन आज है और अब तक की ये बड़ी बातें आपके सामने। अब सर्वे से जुड़ी हुई आपको 3 तस्वीरें हम दिखाने जा रहे हैं। दूसरे दिन सर्वे का काम लगातार जारी है, वहीं सख्त सुरक्षा व्यवस्था वहां पर दिखाई दे रही है। चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मी, पीएसी के जवान और सीआरपीएफ के कमांडो तैनात हैं। और आज काशी विश्वनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ दिखाई दे रही है। सुबह से ही लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। अलग अलग हिस्सों से श्रद्धालु पहुंचे हैं। रविवार का दिन है, संडे है और इसीलिए भी ये बेतहाशा भीड़ है दर्शन के लिए। ये कहा जा रहा है, 3 तस्वीरों के जरिए समझिए। सुबह 8:13 से सर्वे की शुरुआत यहां पर हुई। ज्ञानवापी परिसर में सर्वे का दूसरा दिन है। सर्वे की टीम भीतर मौजूद है और सर्वे को लेकर यहां पर कड़ा पहरा है और बाहर आप देख रहे हैं कितनी लंबी लाइन लगी हुई है श्रद्धालुओं की। और चलिए मौके से हर एक जानकारी हम आपको दे रहे हैं, हर एक हिस्से की तस्वीरें दिखा रहे हैं। जो अपडेट है अंदर से बाहर से वो हर एक अपडेट से आपको रूबरू करवा रहे हैं। हमारे साथी वरिष्ठ पांडे ब्यूरो चीफ वो लगातार बने हुए ज्ञानवापी के बाहर से हैं और नीतीश भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। वो भी हर एक हिस्से की जानकारी दे रहे हैं। क्या कुछ अपडेट वहां पर लगातार हो रहा है, क्या कुछ चीजें बदल रही हैं। सबसे पहले वरिष्ठ जी का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। और वरिष्ठ जी, अंदर किस तरीके से साक्ष्य मिल रहे हैं, क्या चीजें मिल रही हैं और बाहर किस तरीके की चर्चाएं हो रही हैं, वो जरा बताएं और तस्वीरें भी दिखाएं वरिष्ठ जी। देखिए, अंदर की खबर आपने पूछा तो अंदर बैठ के बहुत आसमान में सूरज तप रहा है, 45 डिग्री का सेल्सियस है और ये पंखा चल रहा है। तो दीपा जी अगर आप इजाज़त दें तो यहाँ बैठ के अंदर की खबर अंदर से बता देते हैं। हमारे सहयोगी मोहम्मद मोइन है और मोहम्मद मोइन के पास एक अंदर की खबर है, वो तालाब की खबर है, वो कुएं की खबर है। और ध्यान से सुनिएगा दीपा जी, वो तालाब की, रहस्यमयी तालाब की जो खबर है, मोहम्मद मोइन किस तरीके से बता। देखिए, आपको बता दें कि जो सर्वे चल रहा था उसमें एक बार फिर से व्यवधान पैदा हो गया और आज कई बार ऐसा हुआ है जब सर्वे के दौरान सर्वे बाधित हुआ है, व्यवधान पैदा हुआ है। और इस वक्त भी सर्वे जो है वो थोड़ी देर के लिए रुका हुआ है। दोनों पक्ष में थोड़ी तू मैं हो रही है, तकरार हल्के फुल्के अंदाज में हो रही है। और जो तकरार हो रही है, जो मस्जिद का बाहरी हिस्सा है, पहली मंजिल का जो बाहरी हिस्सा है, उसके आंगन में वजू खाना है और वजू खाने के चारों तरफ एक तालाब है। मुझे ऐसी उम्मीद है कि शायद वो 30 बाई 30 फीट के आकार का तालाब होगा और तकरीबन 4 से 5 फीट गहरा है। उसमें मछलियां भी हैं और बड़ी बड़ी मछलियां हैं। मछलियां उछलती रहती हैं, अटखेलियां करती रहती हैं। तो जो वादी पक्ष है यानी जो हिंदू पक्ष है, उसकी ये मांग है कि जो तालाब है वजू खाने के चारों तरफ उसका पानी हटवाया जाए और नीचे की तरफ जो पत्थर है उसकी भी वीडियोग्राफी कराई जाए। मस्जिद की इंतजामिया कमेटी का कहना है कि ये वजू करने के लिए इस तालाब में पानी रहता है, इसके साथ छेड़छाड़ कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी, इसका पानी कतई नहीं हटाया जाएगा। बहरहाल दोनों पक्ष जो है कोर्ट कमिश्नर के सामने अपनी अपनी दलीलें रख रहे हैं। अब कोर्ट कमिश्नर को इस बारे में फैसला लेना है कि तालाब को खाली कराया जाएगा, उसका पानी खाली कराया जाएगा या नहीं खाली कराया जाएगा। तालाब को सुखाने की कोशिश की जाएगी और तालाब के नीचे के जो पत्थर लगे हैं या जो जमीन होगी या जो मिट्टी जमा होगी, क्या उसकी वीडियोग्राफी होगी या नहीं होगी, इस बारे में कोर्ट कमिश्नर को फैसला लेना है। आप कह रहे थे कि तालाब में मछलियां हैं और मछलियां इस्लामिक रीति रिवाज के लिहाज से बहुत ज़रूरी होती हैं, उसे बड़ा पाक माना जाता है जिस पानी में मछलियां होती हैं। इसी वजह से ज्ञानवापी मस्जिद के तालाब में वो मछलियां हैं।
जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि देखिए अकेले मछलियां ही नहीं, किसी भी पानी में जो जीव जंतु होते हैं तो माना जाता है कि उसमें ऑक्सीजन होता है, उसमें फ्लो होता है और इस वजह से उस पानी को पाक माना जाता है। नमाज अदा करने से पहले उस पानी से वजू किया जाता है और वजू करने के बाद ही नमाज अदा की जाती है। हम उस पॉइंट पर आ पहुंचे जहां से शायद हम उस जगह की, जिस तालाब का जिक्र कर रहे हैं, शायद हम वहां की तस्वीर दिखा सके। कैमरा सहयोगी हमारे कोशिश कर लें, अगर हम कामयाब हो पाते हैं तो शायद हम उस तालाब की तस्वीर दिखा सके। एक बार फिर से जो एबीपी गंगा के दर्शक नए तौर पर जुड़े हैं उनको बता दें कि सर्वे में एक बार फिर से व्यवधान पैदा हुआ है, थोड़ी सी रुकावट पैदा हुई है। सर्वे कुछ देर से, कुछ 4-5 मिनट से रुका हुआ है और जो मस्जिद की पहली मंजिल है जहां नमाज अदा की जा रही है, उसके आंगन में वजू खाना है। वजू खाने के चारों तरफ लगभग 30 बाई 30 फीट का एक तालाब है। तालाब 4 से 5 फीट गहरा है। उसमें मछलियां हैं जो अटखेलियां करती रहती हैं। जो वादी पक्ष है उसका ये कहना है कि यहाँ से इस तालाब को सुखा दिया जाए, खाली करा दिया जाए, पानी बाहर गिरा दिया जाए और नीचे जो उस मछलियां कहाँ जाएंगी? हाँ, ये एक बड़ा सवाल हो सकता है कि मछलियां कहाँ जाएंगी, लेकिन आपको बता दें कि वहाँ 2 बड़ी-बड़ी टंकियां भी रखी हुई हैं। सिंटेक्स की टंकियां हैं, 2 बड़ी-बड़ी टंकियां हैं। एक अगर मोहम्मद मोइन हमारे संवाददाता आप अंदर नहीं गए होते ज्ञानवापी मस्जिद में और हमारे संपादक श्री रोहित सावल जी ने आपको प्रयागराज से बुलाकर और ज्ञानवापी के अंदर नहीं भेजा होता तो फिर कैसे दर्शक इतना जान पाते? किसी भी चैनल पर एबीपी गंगा के अलावा ऐसी एक्सक्लूसिव खबरें कहीं नहीं मिल रही। जी बिल्कुल, मैं देखिए जब शुक्रवार की नमाज हुई थी, जुमे की नमाज, मैं उस नमाज को वहां अदा करने गया था। कल भी मैंने जो सर्वे के बाद सबसे पहले नमाज हुई थी, जोहर की नमाज, जिसे दोपहर की नमाज कहा जाता है, वो भी मैंने वहीं पढ़ी थी। तो मैंने जब मस्जिद में दाखिल हुआ तो एक अकीदतमंद की तरह दाखिल हुआ था, लेकिन चूंकि पत्रकार हूँ इसलिए चारों तरफ निगाह गड़ाए रहता हूँ। टोपी भी रखी थी? जी बिल्कुल भी रखे। जी बिल्कुल, मेरे पास आइए दर्शकों को, मेरे कैमरा पर्सन है वो टोपी दिखाएंगे और अगर आज भी मौका मिला तो आज भी दोपहर की नमाज, जो जोहर की नमाज है, वो मैं इसी टोपी को लगा करके जो है वहाँ पर नमाज पढ़ने के लिए जाऊँगा और कोशिश मेरी ये रहेगी कि आज भी इसी तरह से टोपी लगा करके हम वहाँ मस्जिद में दाखिल हों और मस्जिद में वहाँ पर जोहर की नमाज, जो कि सर्वे खत्म होने के बाद होगी, वहाँ की नमाज को हम अदा करेंगे और एक बार फिर से देखने की भी कोशिश करेंगे। हमारे मन में भी एक उत्सुकता है, पूरे देश को उत्सुकता है, आपके अंदर भी उत्सुकता होगी कि क्या कुछ चल रहा होगा। तो बहुत धन्यवाद देता हूं अपने संपादक श्री रोहित सावल जी का, जो प्रयागराज से आपको बुलाए और जो एक्सक्लूसिव जानकारी आप दे रहे हैं। मेरे भी शब्द कहीं कहीं खत्म हो जा रहे हैं। भाई ज्ञानवापी मस्जिद में मैं गया नहीं, मैं बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर में पंडित जी वीरेश पांडे गया हूं, तो मैं तो जान नहीं सकता उतनी बातें। मैं तो पिछली बार जब लोकार्पण हुआ था तब आपके साथ ही मैं गया था, आपने ही मुझे बाबा विश्वनाथ के धाम में माथा टेकने का मौका दिया था, प्रसाद भी दिलवाया था और बहुत वीआईपी व्यवस्था के साथ ले गए थे। तो मैं तो हर धार्मिक स्थल पर जाता हूँ, वहाँ माथा टेकता हूँ। राम जन्मभूमि में तो आपने मुझे भेजा था और जब जिस दिन शिलान्यास खत्म हुआ था तो हम बाकायदा अपने कैमरे और माइक के साथ गए थे और वहाँ अंदर के हिस्से में हमने, जहाँ पर शिलान्यास हुआ था, जहाँ पर विवादित ढांचा था, हमने कई घंटे तक वहाँ पर रिपोर्टिंग भी की थी और देश भर के मीडिया के लोग गए थे। मैं सबसे आखिरी शख्स था जो अंदर से जबरदस्ती बाहर किया गया था। लेकिन ये तो आपके लिए फायदे की विषय है कि आप राम मंदिर में भी चले जाते हैं, बाबा विश्वनाथ का भी दर्शन कर लेते हैं। वीरेश पांडे जी को ज्ञानवापी में जाने की छूट नहीं है, इसलिए तो प्रयागराज से बुलाया है हमारे संपादक जी ने आपको। जी बिल्कुल, संपादक जी का मैं भी जो है ऑन स्क्रीन विशेष धन्यवाद अदा करता हूं कि मुझे ऐसी जगह पर उन्होंने नमाज पढ़ने का मौका दिया और अगर उन्होंने ना भेजा होता तो शायद मेरे पास भी इतनी जानकारी ना होती। मैं भी इलाहाबाद में बैठकर आपकी आंखों से, आपके शब्दों के जरिए यहाँ के माहौल को समझने की कोशिश करता कि यहाँ आखिर क्या कुछ चल रहा है। या पहली बार ज्ञानवापी गए थे कि इसके पहले भी? नहीं, मुझे पहली बार ज्ञानवापी मस्जिद जाने का मौका मिला। आमतौर पर जब जुमे का वक्त होता है तो मैं जहां भी होता हूं ऑफिस से इजाजत लेकर। आप मोहम्मद मोइन, सबसे बड़ी बात यह है कि जब ज्ञानवापी मस्जिद, अयोध्या के बाद काशी, काशी मथुरा, ये जब सुनते होंगे तो एज एक नमाजी, एज एक बीइंग ए मुस्लिम लगता होगा ना कि एक बार ज्ञानवापी मस्जिद में मैं भी नमाज अदा करूं। जी बिल्कुल, मेरे मन में भी इस बात का इंतजार था और मैं समझना चाहता था कि आखिर क्या है, कौन सी ऐसी जगह है जहां दोनों धर्मों के लोग मिलते हैं। कहा यह जाता था कि एक ही परिसर में दोनों धार्मिक स्थल मौजूद हैं, तो बाहर से ज्ञानवापी मस्जिद तो मुझे देखने का मौका मिला था, लेकिन अंदर जाने का मौका मुझे आपकी वजह से, अपने संपादक रोहित सावल की वजह से पहली बार जाने को मिला और तब मैं विवाद की असली वजह को समझ पाया कि आखिर किस बात को लेकर विवाद होता है। और ये विवाद अब जो सर्वे हो रहा है, किस तरीके से सर्वे, जो अंदर से खबरें छनकर आती, जो आप मुझे क्लू देते हैं तो मैं उसको डिफाइन करके बता देता हूँ कि यहाँ इस
हिस्से में इस जगह पर ये चीज़ है और इस बात को लेकर आपत्ति की जा रही होगी और इस वजह से सर्वे रुका होगा, कहाँ पर रुका होगा, क्या होगा, इसलिए जो थोड़ा व्याख्या के साथ मैं बता देता हूँ। तो खबर आप ब्रेक करते हैं और उसको व्याख्या के साथ जो है एबीपी गंगा के दर्शकों को मैं बता दे पा रहा हूँ। ये अब उतार लिया जाए। जी जी बिल्कुल, अब उतार लिया जाए, क्योंकि ये आपने कहा था ये एक सिंबॉलिक तौर पर लगा ली थी मैंने। नमाज का वक्त नहीं है, अभी तो हम लोग अपने काम में लगे हुए हैं। काम भी धर्म है हमारा, जो है जैसे कहा भी गया है कि कर्म ही धर्म है, तो पहले कर्म कर लिया जाए। धर्म जो है जब उसका वक्त होगा तब धर्म को भी अपना लिया जाएगा। 1 बजे धर्म 1 बजे, 1:15 बजे जो है वो जोहर की ठीक 1 बजे जो है वो जोहर की अजान होगी और ठीक 25-26 मिनट के बाद नमाज होगी। 1:26 मिनट 25-26 मिनट के आसपास नमाज होगी। अगर उस वक्त खाली रहा, बिल्कुल कोशिश भी पूरी रहेगी कि टाइम निकाला जाए। आपसे इजाज़त मांग लूँगा, अपने संपादक जी से मांग लूँगा और आधे घंटे के लिए जा करके वहाँ आज फिर से नमाज अदा करूँगा। जी दीपा, आपने देखा और सुना भी। बिल्कुल बिल्कुल वरेश जी, और ये जो आप दोनों का संवाद है, इस संवाद से जो हमारे दर्शकों को जानकारी मिल पा रही है वो अपने आप में बहुत खास है। ऐसी जानकारी हर कहीं नहीं मिलेगी दर्शकों को। नीतीश भी लगातार बने हुए। नीतीश, इस वक्त मैं चौक थाने के थोड़ी दूरी पर मौजूद हूं और आप देखिए सुरक्षा का घेरा यहाँ पर किस तरह से पूरी तरह से चौकस आपको दिखाई देगा। हर तरफ आपको सुरक्षा के जवान यहाँ पर मुस्तैद दिखाई देंगे और जो जगह हम बता रहे थे कि जिस तरह की कल हमारी जो बातचीत हो रही थी वो सामने जो बैरिकेटिंग आप देख रहे हैं वहाँ पर हो रही थी, लेकिन आज वहाँ तक जाने की अनुमति नहीं है। अगर आप जाते हैं तो थोड़ी देर बाद आप वहाँ से पीछे आ जाएंगे, क्योंकि सुरक्षा कर्मियों ने साफ तौर पे कहा है कि आज या वहाँ तक जाने की, लाइव देने की या तो खड़े होने की अनुमति नहीं है। आज आप पीछे रहेंगे। वो भी व्यवस्था है और सुरक्षा व्यवस्था का पूरा सहयोग है। लेकिन इसके साथ ही आपको बता दूं कि सर्वे की प्रक्रिया जारी है, सर्वे लगातार जारी है और जो खबरें एबीपी गंगा के पास है वो यही है कि जो मिट्टी मिली है वो मिट्टी आखिर कहाँ की है। हर जो टीम है, जो सर्वे की टीम है, चाहे वो दोनों पक्ष है, लगातार इस मामले पे अपने निगरानी किए हुए हैं कि आखिर वो मिट्टी जो परिसर में मिली है क्या वो पुरानी है या फिर उसे लाया गया है या फिर जो भी इसके पीछे के तथ्य हैं उसके बारे में कहीं ना कहीं आपसी कानाफूसी अभी भी जारी है। आपको बताऊं कि जिस तरह से 5वें कमरे में कहा जा रहा था कि 5वें कमरे में जो मिट्टी का ढेर देखा गया है क्या वो मिट्टी उसके जैसी है या फिर वो जो मिट्टी मिली है वो कहीं उस मिट्टी से जुड़ी हुई तो नहीं है। ये सारे तथ्य अभी तलाशे जाने बाकी हैं, लेकिन अभी कानाफूसी का दौर जारी है, सर्वे प्रक्रिया भी जारी है और इसके साथ ही जो तथ्य मिटाने के शक का जो शक है वहाँ पर तथ्य मिटाने के शक की जो खबर है ये भी आ रही है कि कई तथ्यों के साथ छेड़छाड़ करने की भी पूरी आशंका वहाँ पर जताई जा रही है। तो दोनों पक्षों की ओर से शुभा जारी है और सर्वे लगातार अपनी गति की ओर आगे बढ़ता हुआ। जी दीपा। बिल्कुल ठीक है नीतीश, मिट्टी को लेकर, तालाब को लेकर, पेंट को लेकर, रंग को लेकर, पुताई को लेकर कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं और कई तरह के संकेत भी मिल रहे हैं। कई बार सर्वे रुकता है, अड़चनें भी आती हैं, व्यवधान भी आता है, उसके बाद फिर से सर्वे शुरू होता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल इसी के साथ ये है कि क्या आज पूरा सर्वे पूरा हो जाएगा, सर्वे कंप्लीट हो जाएगा या फिर कल के दिन फिर से सर्वे की शुरुआत होगी। इस पर लगातार हम जानकारी दे रहे हैं। वीरेश जी, मोइन, नीतीश, आप लगातार बने रहिए। देखिए, ज्ञान व्यापी परिसर में सर्वे का दूसरा दिन है, टीम भीतर मौजूद है और अलग अलग हिस्सों की वीडियोग्राफी की जा रही है, फोटोग्राफी की जा रही है। जो जानकारी मिलेगी उसको कोर्ट के भीतर रखा जाएगा 17 मई को। अभी कोई भी जानकारी बाहर सार्वजनिक मंचों पर नहीं दिया जा रहा, मीडिया पर नहीं दिया जा रहा, क्योंकि गोपनीय उसको रखना है, कॉन्फिडेंशियल है और कोर्ट के भीतर ही कोर्ट कमिश्नर उसको रखेंगे। हमारे साथी लगातार बने हुए, वरिष्ठ लगातार आपको जानकारी दे रहे हैं, वो ज्ञान व्यापी परिसर के बाहर ही मौजूद हैं और नीतीश भी लगातार बने हैं, मोहम्मद मोइन वरिष्ठ के साथ में मौजूद हैं। सीधे वरिष्ठ का रुख कर लेते हैं। वरिष्ठ जी, थोड़ी देर पहले ये जानकारी हमने दी थी दर्शकों को कि कुछ देर के लिए वहां पर सर्वे का काम रुका हुआ है। अभी क्या जानकारी मिल पा रही है भीतर से वरिष्ठ? है वो जो चल रहा है, लेकिन फिर भी जो प्रशासक हैं वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं वहाँ पर कि आपस में दोनों समुदाय के लोग आपस में विचार विमर्श करके शांतिपूर्ण तरीके से, सौहार्दपूर्ण तरीके से इस विवाद को ख़त्म करें। और हमारे साथ एक इसी गली, जो बांस फाटक की गली में रहने वाले हैं, बाबा विश्वनाथ के एकदम करीब रहने वाले, इनका घर भी है, मकान भी है, दुकान भी है।
तो साहब आपका नाम क्या है? राजेश यादव। राजेश यादव जी। हाँ जी। तो आप लोग आप अभी मैं देख रहा था, आप कह रहे थे कि भाई साहब मुझे भी कुछ कहना है, कुछ कहना है। कुछ कहना नहीं है, आप लोगों के चैनल का विश्लेषण काफ़ी अच्छा लगा। कि आप लोगों ने पब्लिक को बहुत अच्छे तरीके से समझा रहे हैं कि वास्तव में मुद्दा क्या है। हाँ। भ्रमित ना हो लोग, वही बात हमने आपसे कही। अच्छा, इसीलिए आप कह रहे थे भाई साहब हमें भी कुछ कहना है। हाँ, तो जो आप इसी बाबा विश्वनाथ परिसर के पास ही रहने वाले हैं, तो हम लोग जो बता रहे हैं सब सही बता रहे हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल तथ्य के एकदम बिल्कुल नजदीक है बिल्कुल बीपी गंगा। बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए आप कह रहे थे कि कल से हमारा पूरा परिवार बार गंगा हमारा ही देख एबीपी रहा है। गंगा, एबीपी न्यूज़ दोनों देख रहे हैं। अच्छा, लगातार। लगातार। और अच्छा लग रहा है कि आप लोग पब्लिक को अच्छे तरीके से मोटिवेट कर रहे हैं कि हम भ्रमित ना हो कि बेवजह के मुद्दों पर। ये अच्छी बात है आप लोगों। फैक्ट्स जो है यहाँ का जो विश्लेषण है वो भी तो गंगा पे सही जा रहा है। हाँ बिल्कुल जा रहा है, एबीपी न्यूज़ और गंगा दोनों पे अच्छे तरीके से जा रहा है। तो आपने पूरी आपके जो परिवार में आप बता रहे थे कि पत्नी, बच्चे, आपके पिताजी और सारे लोग जो है अच्छा, सारे लोग देख रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एबीपी गंगा देखते रहिए और हर खबर पर हम आपको आगे रखेंगे, बताते रहेंगे। और धन्यवाद आपका भी धन्यवाद। चलिए, तो देखा आपने, ये विश्वास है, जो विश्लेषण है, जो जानकारी है, जो फैक्ट्स है, जो तथ्य हम लोग दे रहे हैं, परोस रहे हैं, उस पर यहाँ के स्थानीय निवासियों का भी भरोसा है। और चूंकि अंदर की खबर आपने पूछा, तो अभी तो सर्वे रुका हुआ है दीपा, और जानकारी ये है कि इसे समझाने बुझाने का काम किया जा रहा है। शांतिपूर्ण तरीके से, सौहार्दपूर्ण तरीके से मामला शांत करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, सौहार्दपूर्ण तरीके से पूरे मामले को शांत करने की कोशिश की जा रही है। वीरेश जी जानकारी दे रहे हैं। वीरेश जी, वहां की तस्वीर दिखाइए, क्योंकि आसपास की तस्वीर भी जरा दिखाएं हमारे दर्शकों को। ये कहा जा रहा है श्रद्धालुओं की भारी भीड़ आज है, क्योंकि रविवार है, संडे है, और इसलिए भी लोग आते हैं, ना सिर्फ यूपी से, देश के अलग अलग कोनों से, और इसीलिए भी सुरक्षा वहां पर कड़ी कर दी गई है। जो काशी विश्वनाथ मंदिर के अंदर प्रवेश कर रहा है उसकी भी सघन जाँच हो रही है, चेकिंग हो रही है, उसके बाद ही अंदर जाने दिया जा रहा है। वीरेश जी, देखिए, आपने तस्वीरों की बात की, तो ये दर्शनार्थी हैं जो कुछ करके आ रहे हैं दर्शन, कुछ अंदर जा रहे हैं। जो भीड़ की बात आप कर रही थी, तो सुबह रविवार के दिन देखिए ये करके आ रही हैं दर्शन। हाँ, बहुत अच्छा था। पहले भी आई हैं? हाँ, पहले आए हैं। जैसे हम यहाँ रहते नहीं, हम कोलकाता से आए हैं, तो यहाँ पे 2 बार दूसरी टाइम ये दर्शन करने आए माल की हैं? हाँ। क्या नाम है आप? अंकिता पाठक। अंकिता पांडे? पाठक। अच्छा, पाठक जी। हाँ वहाँ रहती हैं कलकत्ता में? हाँ। अच्छा, यहीं से, यूपी से रहने वाली, यहीं से माइग्रेट करके आपके फादर? मेरा जौनपुर गांव है। ओहो, जौनपुर, लेकिन हम लोग गांव में मुखर्जी नाम है? नहीं, मुखर्जी क्यों होगा? अच्छा अच्छा अच्छा। क्यों, वहाँ पे ब्राह्मण लोग नहीं रहते हैं क्या? नहीं रहते हैं। अच्छा, ये बताइए, तो आप इसके पहले भी यहाँ आई, आज कुछ विशेष दिन है, सर्वे वर्वे के बारे में पता चल रहा है, ज्ञानवापी मस्जिद के बारे में सुना होगा? हम यहाँ पे फर्स्ट टाइम देखे, हमको पता नहीं था मस्जिद के बारे में। अच्छा, पता ही नहीं था? नहीं, सीरियसली नहीं पता था। तो आपने देखा, गुंबद को देखा? हाँ, देखे, मस्जिद तो देखे। कैसा आपको वहाँ जो सर्वे चल रहा था उसके बारे में कुछ जानकारी हुई? अभी तक तो नहीं, अच्छा, जानकारी नहीं हुई है। कैसे जानकारी मिली? चारों तरफ से घेर रखा है। हाँ, चारों तरफ से घेर रखा है। हाँ, ये देखिए, दर्शन हो गया ना आप? हाँ, दर्शन बहुत अच्छे से हुआ। चलिए पाठक जी, आप जाइए, दर्शन करके आई हैं। और भी कुछ है, कुछ बुजुर्ग भी हैं। और ये जो लाइन की आप बात कर रही थी दीपा की, बहुत भीड़, तो भीड़ सुबह यहाँ 4 बजे से लगी हुई थी, और आपने टेलीविजन स्क्रीन पे भी देखा होगा कि उस दरमियान बहुत भीड़ थी। चूंकि अब इस समय धूप अपने चरम पर है, गर्मी अपने चरम पर है, जो 2 दर्शनार्थी हैं वो धीरे धीरे अब कम होते जा रहे हैं। अब शाम का वक्त होगा। देखिए, एक बुजुर्ग महिला हैं और नंगे पाँव, जिस तरीके से धूप में है, पाँव जल रहा होगा। मैं तो रिक्वेस्ट करूँगा आपसे कि थोड़ा ठंड वाली जगह ले जाइए। ओके, आई विल टेक। दर्शन हुआ? हाँ हाँ सर, हो गया मैडम? आप हाँ हाँ बिल्कुल, बहुत कहाँ से आई आप? हम बलिया से। बलिया से आई हो? तो ठीक है, आप भी सब लोग बलिया से आए? हाँ जी जी हैं? कलकत्ता से? जी आप भी कलकत्ता से? जी। क्या नाम है? शिवशंकर पांडे। कोई पाठक जी कलकत्ता से, कोई पांडे जी? जी जी जी। आप भी वहीं साथ में जी। क्या? पति बिल्कुल पत्नी? ठीक है वीरेश जी। जो दर्शन हो गया? काशीवासी बहुत हैं अच्छे से। उनको तो पूरी मुन्नू है जानकारी क्या? है कि सर्वे हो रहा है, सर्वे का दूसरा दिन है। काशीवासी अच्छी तरीके से जानते हैं, लेकिन जो बाहर के लोग हैं उनको हालांकि जानकारी नहीं होगी आने से पहले। लेकिन जब वहां पर आ रहे हैं, सुरक्षा को देख रहे हैं कि कड़ा पहरा है, तो समझ पा रहे हैं कि यहाँ पर सर्वे चल रहा है, कुछ तो हो रहा है। ठीक है वीरेश जी, आप रहिए हमारे साथ, आपके पास मैं फिर लौटूंगी, तस्वीरें दिखाएंगे दर्शकों को। अंदर की हर एक जानकारी दे रहे हैं, साथ में बाहर कितनी हलचल है, बाहर कैसी तैयारी है, बाहर क्या अपडेट हो रहा है, उससे भी आपको लगातार हम रूबरू करवा रहे हैं।